प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जी पहले आप कहाँ काम करते थे? हम तो पाटिल पे काम करते थे और इधर मालिक है वो पाटिल बोलते हैं, तो पाटिल पे काम करते थे। हम लोग को तो मजदूरी कम पड़ती थी, तो पूरा दिन काम किया तो 2 रुपया 2.5 रुपया इतना मजदूरी मिलती थी। फिर हम लोगों के उधर संगठन आया, वो संगठन के कार्यकर्ता आया और उसने बताया तुम ये काम कहता है वो बेट बिगाड़ है, बंधुआ मजदूर है, वैसा बोला। हम लोगों ने वैसा सुनाया, वो सुन के हम इसके साथ में गया। उसने बताया हम लोगों के वो कानून है, वो अब काम कहता है वो बंधुआ मजदूर काम कहता है। उसने हमारा बताया, उसको बोले कि वो दीपावली में एक शिविर है, इस शिविर पे चलो और तेरा छुट्टा रहेंगे, वैसा वो कार्यकर्ता हम लोगों के बोला। हम सब आदमी, सब एक गांव का आदमी वो बंधुआ मजदूर थे, ये आदमी हम मिल के गया उधर दीपावली में। उसने हमारा संगठन के कार्यकर्ता सब जमा हो रहे और उधर तहसीलदार आया था। वो तहसीलदार ने हमारा वो कानून बताया, ऐसा बोला कि आज तक तुम गुलाम थे, बंधुआ मजदूर थे, कल से आप बंधुआ मजदूर नहीं, जिधर काम मिले उधर काम कर दे, पूरा दिन काम के करेंगे तो कानून से किमान वेतन ले ले, वैसा तहसीलदार उसने बताया। बाहर जाके काम करने की कोशिश की, वहाँ काम करने को गया था, तभी जिधर काम करता था वो सेठ को आके हमारे सेठ ने बहुत गाली दी उसको कि हमारा आदमी लगाने का नहीं तुम्हारे काम पे, तुम लगाएगा तो तुमको अच्छा नहीं बुरा करेगा हम लोग। तो वो लोग डर के हमको बोला कि तुम अभी जाओ इधर से। ये दूसरा काम करते थे गड़ी लोग, उनको भी इसका भी ऐसा ही झगड़ा हो गया खेती के ऊपर से, वो भी सब निकल गया, सब 10 आदमी था वो भी निकल गया। निकल के फिर
हमारे इधर आ गया, उधर कनेर गांव है, उधर आ गया और हमको कहने लगा कि तुमको पंडित विवेक पंडित का घर मालूम है क्या, ऑफिस मालूम है क्या? हमको मालूम है, चलो फिर उधर हमको इसके ऊपर अपन केस करने का, सेठ के ऊपर। बंधुआ मजदूरों का नाम तो पहले हमने बहुत सुना ही नहीं था, जिसे मराठी में वेठबिगार कहते हैं, बॉन्डेड लेबर। और जब बॉन्डेड लेबर के बारे में हमने सुना, पहले देखा, और ये जो बॉन्डेड लेबरर्स थे, जब शहर से हम देखते थे बंधुआ मजदूरों को, तब ऐसे लगता था कि ये कहीं और हैं, बिहार में हैं, यूपी में हैं। गांव में आए और जब शुरू किया हमने एक बालवाड़ी चलाना, मेडिकल सेंटर चलाना, तब ध्यान में आया कि बंधुआ मजदूर रखने वाले जो लोग हैं वो कोई और नहीं हैं, दूर के नहीं हैं, तो अपने ही रिश्तेदार हैं। और जिन लोगों ने हमें पाला है जब हम छोटे थे, वही बंधुआ मजदूर हैं। महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र में बंधुआ मजदूर नहीं है, ऐसे महाराष्ट्र की सरकार कहती थी 84 तक, 84 तक। हमने 82 में जब बंधुआ मजदूरों की खोज की, तो 82 से 84 तक काफ़ी संघर्ष हमें करना पड़ा बंधुआ मजदूर है इसका अस्तित्व स्वीकारने के लिए। और जब हमने यहाँ काफ़ी संघर्ष किया, लॉन्ग मार्च निकाले, जेल में गए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए, तब सुप्रीम कोर्ट की कमिश्नर आने के बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पहले माना कि महाराष्ट्र में बंधुआ मजदूर हैं। तो ठाणे ज़िले में हमने 1200 बंधुआ मजदूर अब तक रिलीज़ किए। ये सेठ के पास वेट बिगाड़ था, इसने इसके पास काम करता था ये वेट बिगाड़। ये पैसा नहीं पूरा देता है और काम करके घर में जाता है। पैसा लेने के लिए जाता है तो वो बोलता है पैसा किसका पैसा देने का तेरे को? वो वेट बिगाड़ बोलता है काम किया इसका पैसा मेरे को मांगता है और बोलता है पैसा तेरा नहीं निकला मेरे पास, तेरे को पैसा किसका दिया था पैसा? सेठ बोलता है इधर से निकला और इधर बट्टी डाला ना, इधर आया, इधर सब हिसाब रोकड़ा मिलता है। इसका इधर का पैसा किधर जाता है? नहीं, इधर कमाता है, एक दिन का 80-90 रुपया कमाता है दोनों मिलके। बे 40 लोग है, सब मिलके मालिक है। जो मजदूर है वो मालिक है, उधर मालिक कोई है ही नहीं। श्रमजीवी संगठनों ने यहाँ पर जो बंधुआ मजदूरों की खोज की, उसके बाद में गवर्नमेंट कहने लगी कि महाराष्ट्र में बंधुआ मजदूर हैं, लेकिन वो सिर्फ ठाणे में। हमने मराठवाड़ा जो रीजन है महाराष्ट्र का, परभणी है, लातूर है, बीड़, उस्मानाबाद और नांदेड़, यहाँ पर हमारी संस्था ने और संगठन ने कुछ कोशिश की और एक मानवीय हक का अभियान, कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स, यह हमने एक ऑर्गेनाइज़ किया महाराष्ट्र में, जो अलग अलग संगठनों के साथ हमने काम किया और कर रहे हैं अभी। वहाँ पर हमें पता चला कि जाति व्यवस्था के आधार पर बंधुआ बने हुए हजारों बंधुआ मजदूर मराठवाड़ा के उस क्षेत्र में हैं और वहाँ पर अब हमने काम शुरू कर दिया है। तो जहाँ गन्ने काटने वाले जो लोग होते हैं, शुगर केन कटर्स, उसमें काफ़ी बंधुआ मजदूरों का अस्तित्व है। तो उन सवालों को लेकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन बंधुआ मजदूरों का सवाल यह एक शोषितों के संगठन करने के लिए एक एंट्री पॉइंट का सवाल है और बंधुआ मजदूरों का कानून इतना अच्छा बना है। हम मानते तब तक जो भी लेबर के कानून बने आज तक आज़ादी के बाद में, उसमें सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी कानून है बंधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट। लेकिन उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका भी कारण बहुत साफ है, क्योंकि हमने लेजिस्लेटर्स देखे हैं व्यवस्था में, जो कानून बनाते हैं, वो जब कानून बनाते हैं पार्लियामेंट में या तो असेंबलीज़ में, तब उनकी भूमिका होती है, वो सोशलिस्ट होते हैं वहाँ, वो प्रोग्रेसिव होते हैं। और वही लोग जब गांव में आ जाते हैं तब वो मुसलमान होते हैं। जो कानून उन्होंने पार्लियामेंट में बनाया है उसी का उल्लंघन, उसका वायोलेशन वो खुद अपने गांव में करेंगे।
तो गांव में ये जो एक सरंजामी सामंती राज आज गांव में चलते आ रहा है, उससे बंधुआ मजदूरों के जैसे जो सवाल है, न्यूनतम मजदूरी का सवाल या तो और भी सवाल, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो हाँ, कामयाबी के बारे में मैं यही कहूँगा कि बंधुआ मजदूरों का सवाल ये एक है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जो और कई सवाल हैं, उन सवालों को लेकर जो हमने काम करने की, संगठन करने की कोशिश की, उसमें हमें जो चाहिए थी उससे कई गुना कामयाबी हमें मिली है। क्योंकि संगठन बहुत ही तगड़ा, बहुत ही पावरफुल संगठन जहाँ पर इस इशू को लेकर हमने खड़ा किया, वो बहुत ही सफल रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद ये हमारे संगठन का एक ग्रीटिंग है। हम कहते हैं लॉन्ग लिव, और इसका मतलब ये भी है कि अभी तक हम सब लोग अलग अलग रहते थे, पर अब इकट्ठा है, हमारा संगठन है। और इसके पहले पार्टी लोगों को राम राम किया जाता था, जिससे वो लाचार होकर उनके सामने झुकते थे। पर अभी संगठन से हम कहते हैं कि हम भी इंसान हैं, इंसान के जैसे जीना है, और इसके लिए किसी के भी सामने झुकना नहीं है। अपना गर्दन सीधी रख के, अपना सीना फुला के उसको ग्रीटिंग करनी है एक दूसरे की। और इससे ये जो मुट्ठी है, इससे हम ताकत दिखाते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं, पर चेतावनी देने के लिए कि अब हम अकेले नहीं हैं, हम सब लोग साथ में हैं। विधायक संसद की मदद से मुक्त बंधुआ मजदूरों को सरकार की तरफ से रहने के लिए घर मिले। इन आदिवासियों को विधायक संसद ने वृक्षारोपण और पौधे वगैरह लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये जगह खुला है, तो हम लोग ये जगह खुला है करके हम लोग ऐसा सोचा, तो हम लोग को ऐसा संगठन ने हम लोग को थोड़ा सिखाया, और ये झाड़ लगाने के लिए हम लोग को बताया, और ये झाड़ दे दिए, और हम लोग चालू किया झाड़ लगाने के लिए। पहिल्यांदा मी गडी होतो मग, आणि 83 साली मला संघटनेने सोडवलं। तेव्हा आम्हाला मालकाने काम देण्याचं नाकारलं। पहले ये भी बंधुआ थे। 1983 में संगठन ने इन्हें छुड़ाया। आम्हाला उपासमारीची पाले आले, म्हणून काम न मिलने की वजह से भूखों मरने की नौबत आ गई। कलिंगड लागवड अगोदरपासूनच मला येत। तब इन्होंने सोचा कि हमें अपने पांव पर खुद खड़ा होना चाहिए। तरबूज की खेती का ज्ञान इन्हें पहले से था। की एकाची जमीन आणि त्यात 4 जण इतर वेठबिगार। सो इन्होंने विधायक संसद की मदद से 5 एकड़ जमीन पर 5 और लोगों की मदद से तरबूज की खेती शुरू की। मेहनत करणार तो घेणार, अशी आम्ही सुरुवात केली। त्यावेळी इन लोगों ने एक कोऑपरेटिव बनाई, और यह तय हुआ कि नफा और नुकसान के बराबर के भागीदार सब होंगे। सर्वांचा नफा येईल तो सर्वांना, आणि तोटा येईल तोही सर्वांना। जमीनदाराला नफाही सारखाच आणि तोटाही सारखाच, म्हणजे वेगळा आम्ही
जमीनदारीवाल्याला देत नव्हतो आणि तेव्हापासून सुरुवात केली त्या टायमाला 5 एकर आज ये लोग 235 एकड़ जमीन पर तरबूज की खेती करते हैं। 84 साली सुरुवात केली आणि 91 साली ती 235 एकरमध्ये सुरुवात झाली। 1986 से विधायक संसद ने सोशल फॉरेस्ट्री का कार्यक्रम लिया और वो लेने के पीछे उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही रहा कि जिन मजदूरों के साथ हम काम कर रहे हैं वो सब माइग्रेट हो जाते हैं अक्टूबर के बाद में, तो उनको उनके गांव में और उनके ज़मीन पे ही कुछ काम दिया जाए, ये सोच के इस काम की शुरुआत की गई थी। और इसके साथ साथ जो आजकल फॉरेस्ट की जो कटाई हो रही है और आदिवासियों का पूरा जीवन फॉरेस्ट पर निर्भर है, तो इस कटाई का सबसे जो उसका इफ़ेक्ट होने वाला है बुरा, वो आदिवासियों के ऊपर होने वाला है। ये इस बात को उनके मन में उसको बहुत ज़्यादा जोर दे के सोशल प्लांटेशन के लिए उनकी तैयारी की गई थी। और हमने ये देखा है कि जो गवर्नमेंट का रेट है 22% सर्वाइवल रेट है, और जो आदिवासियों ने अपने कब्जे के ज़मीनों के ऊपर जो प्लांटेशन किया है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। और दूसरा एक हमारा उद्देश्य इसके पीछे ये था कि जो 86 से गवर्नमेंट ने एफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम बना हुआ है और उसके नीचे हमारे लोगों की बहुत सारी ज़मीनें जा रही थी। तो उसके लिए अगर पॉजिटिव अप्रोच हमने लिया कि आप ज़मीनें लेके हमारे ज़मीनों का आप प्लांटेशन करके हमारे ज़मीनों का कब्जा लें, इसके बजाय हम ही अपने ज़मीनों पे अब प्लांटेशन कर रहे हैं। और अभी तक करीबन 800 ट्राइबल्स ने 8 लाख तक प्लांटेशन किया है। जब से वेट बिगाड़ आइडेंटिफाई हुई तब से हमें लगा कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ के बजाय लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, खुद के प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बॉन्डेड लेबर है, न्यूनतम मजदूरी का प्रॉब्लम है, भू हस्तांतरण का प्रॉब्लम है, ये जो सब प्रॉब्लम्स है इन्हीं को उठाकर अगर हम लोगों को इकट्ठा किया जाए तो उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स है और हमारे लिए ये लड़ रहे हैं। और दूसरी एक बात है कि लोगों को लेकर ऐसा नहीं है कि लोगों के प्रॉब्लम्स है लेकिन हम ही लड़ रहे हैं, तो लोगों को साथ में लेकर लोगों के साथ स्ट्रगल जो हमारा शुरू से है तो उसके लिए लोगों की बहुत ताकत बढ़ती गई है। और किसी एक का अगर प्रॉब्लम हो तो वो एक का प्रॉब्लम सब लोगों का करना, इसमें संगठन की ताकत बहुत बड़ी बनती है, क्योंकि एक का अगर प्रॉब्लम हो तो भी वो हर एक का प्रॉब्लम होता है लेकिन उसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। और दूसरी एक बात है कि पहले तो जब संगठन बना तो सिर्फ मर्द ही आते थे, औरतें नहीं आया करती थी, तो हमने जानबूझकर औरतों को बाहर निकालने का काम किया, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम चलाने के लिए भी, और संगठन के यूनियन के जो मजदूरों के जो प्रॉब्लम्स है वो हल करने के लिए, उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो ज्ञान पाने के लिए हम अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते हैं और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से उन्हें जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और जो ट्राइबल, जो आदिवासी पहले पुलिस को देखकर भाग के फांस लेने के लिए दौड़ता था, फांसी लेने के लिए, वही ट्राइबल आज पुलिस के सामने अपना सिर उठाकर उसको जवाब पूछता है। उन्होंने अगर किसी को अत्याचार किया हो किसी के ऊपर तो वो जवाब उसको पूछता है, उसके खिलाफ मोर्चा लेकर जाता है, स्लोगन देता है। जो औरत घर के बाहर मजदूरी के सिवा और कहीं नहीं जाती थी, वो औरतें अब तहसीलदार के यहाँ जाती है,
सेक्रेटरी के पास जाती है, तलाटी पटवारी के पास जाती है और वो औरतें अब उनको जवाब पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। तो जो अनपढ़ औरत जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है वो अब अपनी देश की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पुलिस को सिखाती है, वो पटवारी को सिखाती है, तहसीलदार को भी सिखाती है और अपने जो हक है वो हक खुद झगड़ा करके स्ट्रगल करके मांगती है, किसी से भीख नहीं मांगती है। अपना हक जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए जो हक है वो हक झगड़ा करके स्ट्रगल करके कॉन्फिडेंस के साथ अब मांगने के लिए सीखी है और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है हमारे संगठन की। पकड़ने का पशु चिकित्सक गांव में जाकर पशुपालकों को बताते हैं कि पशुओं की अच्छी देखभाल कैसे करनी चाहिए। ऐसा करने का उसको खांसी न आने दिया। इथे आणून त्यांना औषध उपचार करून आदिवासियों को विधायक संसद के पशु चिकित्सक समय समय पर पशुपालन के बारे में प्रशिक्षण भी देते हैं। म्हणजे जे हिटवर येतात आणि इथे हिटवर आल्यानंतर त्यांना इथं भरवलं जातं, म्हणजे इथे गाभण करून गाभण पिरियड त्यांचा लवकर व्हाव्या म्हणून त्यांना हिरवा चारा लागतो आणि ते हिरवा चारा तुम्ही तिकडे घालत नाही घरी, त्याच्यामुळे त्या जास्त काळ भाकड राहतात, तर त्याच्यासाठी तुम्ही हिरवा चारा जास्त लावला पाहिजे। देखिए ये बच्चा अंडे में से निकला हुआ है। अब ये है इसका जो टेम्परेचर इसको मिला है इंक्यूबेटर में से वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मिला था और ये बच्चा फ़ौरन अपने वातावरण के तापमान में आ जाएगा और इतना नीचा टेम्परेचर उसके हिसाब में है कि वो उसमें मर भी जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको अच्छी तरह से टेम्परेचर का इंतज़ाम कर दें और इसलिए जो चीज़ अमल में लाई जाती है वह है ब्रूडर उसे कहते हैं। जैसे कि बच्चे की माँ उसको गर्मी देती है उसी तरीके से ये ब्रूडर जो है वो बच्चे को गर्मी देता है। यहाँ बताया है कि एक टोकरी है, बाम्बू की टोकरी है और उसको गोबर से लिपाया है और उसके अंदर एक बत्ती जलाई है और ये टोकरी ऐसी ईंटों पे रखी है कि जिसके नीचे से बच्चे अंदर बाहर हो सके। हे पंखाच्या तळच्या खाली घ्यायचा, कातडी खाली ताणू नका जास्त, थोडं सैल सोडा, कातडी सैल सोडा। हे असं 5 ml हे बाजूला हे डिक्स्टोज आहे, याच्यात मध्ये ताकद येते आणि लवकर उठते आहे। हे बाजून दिल्यानंतर ह्या बाजूनी दुसऱ्या बाजून द्यायचा। शादी में हम 2000 रुपया लिया था, 2000 रुपया लिया था। जब भी इसके बाद 12 रुपया उधर मजूरी हो गया, 12 रुपया मजूरी हो गया। जब भी वही 12 रुपये में से हम लोग कर्जा चुकाया, सीधे पिट का लिया था। जब भी इसके बाद हम लोग काम करते 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 इसके बाद में हम लोग को परिवर्तन नहीं था, तो हम लोग इनके पास से पगार बढ़ा के मांगता था। जब भी नहीं दिया वो लोग ने, वो गार्डन में बात किया। इसके बाद हम लोग का वो मोर्चा और किमान वेतन से वो झगड़ा चालू हो गया। उपोषण भी बहुत किया, मोर्चा भी बहुत किया, फिर भी गुरु माई ने हम लोग को पगार बढ़ा के नहीं दिया। वो अभी हमारा केसेस जो कोर्ट में चालू है। आपण आता छोट्या शेतकऱ्याचं शोषण कशा पद्धतीने होतं ते पाहूया। त्याच्या अगोदर हे चित्र किती बोलकं आहे ते आपण बघतोच। हा एक छोटा शेतकरी आहे, त्याची छोटीशी शेती आहे, त्यांनी ती शेती लावलेली आहे। पॉवर्टी एलिवेशन के जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं वो भी एक मॉडल में बनाए जाते हैं। जैसे कि IRDP है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पॉवर्टी एलिवेशन का दारिद्र्य निर्मूलन का एक प्रोग्राम है। तो उसमें भेड़ बकरियां देना, गाय भैंस देना, इतनी ही सीमित योजनाएं दी जाती हैं। हमने ये देखा कि लोगों के मन में इसके अलावा कुछ बहुत सारे मॉडल्स हैं जिन मॉडल को वो विकास के
अल्टरनेट के रूप में देखते हैं। लेकिन हमारी व्यवस्था, DRDA के चेयरमैन, कलेक्टर, CEOs उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते कि आदिवासी लोग, पिछड़े हुए लोग ये कुछ कर सकेंगे। जैसे कि एक ट्रक का मामला है कि 12 बंधुआ मजदूर रिलीज होने के बाद में उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लैंडलेस हैं, भूमिहीन हैं, तो हम और कुछ नहीं ले सकते हैं, हम ट्रक लेंगे। लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि आदिवासी लोग ट्रक कैसे चलाएंगे, आपको ट्रक चलाने की आप कैसे ट्रक को मैनेज कर सकोगे। लेकिन आज उन्होंने ये साबित कर दिया है। संघर्ष करने के बाद में ट्रक मिलाया और ट्रक मिलने के बाद में 4-5 साल वही बंधुआ मजदूर जो पहले बंधुआ मजदूरों में थे, आज उसके चेयरमैन हैं, सेक्रेटरीज हैं, ट्रक चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, मजदूरी भी वही कर रहे हैं। और जो भी आता है उन्हें वो मजदूरी ड्राइवर से लेकर मजदूर तक सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे कि स्लोगन है, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया ज़माना आएगा। तो उस स्लोगन को एक रूप देने का, कॉन्क्रीट शेप देने का काम यहाँ पर बंधुआ मजदूरों ने करके बताया है।